हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स हैं या फॉलोवर हैं वो ओईएस के ही हैं, इसलिए हम इसी से संबंधित बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब स्टार्टिंग में कॉइन इशू हुए थे तो प्रमोशन के तौर पर कंपनी ने स्प्लिट का एक कंसेप्ट अपनाया था, जिसके अंदर आपके टोकन डबल होते थे। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि इनको लेकर हम चीज़ें समझ जाते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है कि आपके टोकन की संख्या को डबल करना। कहीं ना कहीं आपके कॉइन की संख्या डबल होती थी और ये प्रमोशनल ऑफर के तहत होता था। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम इसको डायरेक्ट सीधा ब्लॉकचेन पर, क्रिप्टो करेंसी पर और जो नोड्स होती हैं, किस तरीके से ऑफ़र चलते हैं, वो सारी बातें अगर टेक्निकली करें तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। नए यूज़र के तो बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आया था पावर पैक, जिसके अंदर लोगों ने बल्क में कॉइन परचेज़ किए थे। अब बात करते हैं कि ऐसा ही जो सेम कंसेप्ट है, अगर कोई ये डिफ़ाइन कर दे कि आपके पास एक लिमिटेड कॉइन रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा। सपोज़ करो आपके पास 10,000 कॉइन है और कंपनी ये डिसाइड कर दे या कोई अथॉरिटी ये डिसाइड कर दे कि आपके पास जो टोटल कॉइन की क्वांटिटी है दैट शुड नॉट बी मोर देन 1000, तो आपके 9,000 कॉइन के तो यूज़लेस हो गए। तो ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम सिचुएशन अभी इंग्लैंड की तरफ से आई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये आप देखिए, इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई है वॉल स्ट्रीट जर्नल में और WJS का प्रो पार्ट हम देख रहे हैं। मतलब इस कंटेंट को पढ़ने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो आप अगर फ्री में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब वैल्यू के बदले में हम आपसे क्या चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और कुछ कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे का अगर कंटेंट आपको पढ़ना है तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक की। हमारा टॉपिक यहाँ पर है सेंट्रल बैंक का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग बैंक ऑफ इंग्लैंड अनाउंस प्रपोजल ऑन स्टेबल कॉइन रेगुलेशन। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन से रिलेटेड एक प्रपोजल जारी किया है। उस प्रपोजल के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिजीम के अंतर्गत जो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जिसका अकाउंट है और वो स्टेबल कॉइन रखना चाहता है, तो उसके स्टेबल कॉइन की वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 20,000 पाउंड। सुनने में एकदम अजीब लग रहा है। अगर आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड को यूज़ करना है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की सर्विस लेनी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का एक कस्टमर बना रहना है, तो आपके स्टेबल कॉइन का जो वर्थ है वो 20,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 20,000 से ज़्यादा पाउंड रखेंगे तो आप स्टेबल कॉइन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ टैक्स स्लैब रहती है, लेकिन यहाँ पर टैक्स स्लैब वगैरह कुछ नहीं है। सीधा सीधा बोला है कि आप 20,000 पाउंड से ज़्यादा वैल्यू के स्टेबल कॉइन नहीं रख सकते। तो ये अपडेट कैसा है आप ज़रूर बताइए। मैं इस अपडेट से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि आप कितने भी कॉइन, जैसे कितना भी कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ रूल होना चाहिए। अगर ये नियम आ जाएंगे कि आप 2 लाख से ज़्यादा फंड नहीं रख सकते, 10 लाख से ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकते, फिर तो गवर्नमेंट आपको पूरा कंट्रोल में लेना चाहती है। तो इंडिविजुअल हो या कोई भी हो, लिमिटलेस अमाउंट दे शुड हैव होल्ड इन देयर अकाउंट। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। चलिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है स्टेबल कॉइन रेगुलेशन। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।